यदि आप झारखंड से डीएलएड कर रहे हैं और आपका सेशन है 2024-26 तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाएंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे आपको फिल करना है वो भी बताएंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप भी मिस कर दीजिएगा। तो इस रजिस्ट्रेशन वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ होती है जो आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे गलती कर देते हैं, जैसे खास करके 7 पेपर को सिलेक्ट करना और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा जानकारी। तो वीडियो को अपने अपने डीएलएड साथी जो भी 2024-26 में है उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा ताकि हर एक डीएलएड कैंडिडेट्स तक इस तरह की जानकारी पहुँचे। बाकी झारखंड में डीएलएड एग्जाम की तैयारी पिछले 7 साल से भी अधिक समय तक सेशन 2018-20, 2019-21, 2020-22, 2021-23, 2022-24 और पिछले साल 2023-25 की बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जिसमें हमारे नोट्स, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारे सजेशन से एग्जाम की बेहतरीन तैयारी किया है स्टूडेंट और बेहतरीन रिजल्ट भी। तो चलिए सब कुछ बताएंगे डिटेल्स में, लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, स्पेशली झारखंड के डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए वो टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और एक एप्लीकेशन भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए स्पेशली डीएलएड स्टूडेंट के लिए वो एप्लीकेशन बनाया गया है। तो चलिए डिटेल्स में सब कुछ बताते हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, सब कुछ डिटेल से बताने से पहले आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, एमएसए क्लासेस जो पुराना नाम था अभी इसका नाम हो चुका है रैंकर सर्च एकेडमिक डीएलएड, जिसने पिछले 6 साल से भी अधिक समय से 2018-20 सेशन से लेकर पिछले साल 2023-25 तक बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट दिया है। जिसमें आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, 3 स्टूडेंट का ये टॉपर स्टूडेंट है। पिछले साल झारखंड टॉप 10 स्टेट टॉप 10 आए थे, रानी हेमरम जी, रानी यादव जी, विनीता कुमार जी। इसके अलावा 85% से लेकर 90% तक बहुत सारे स्टूडेंट नंबर लाए थे। ये सिर्फ पिछले साल का रिजल्ट है और इसमें आप देख सकते हैं 89% 90% तक रिजल्ट हुआ है। इसके अलावा हर सेशन में हमारे कोई ना कोई कैंडिडेट टॉपर रहते हैं, स्टेट टॉप 10 में भी जगह बनाते आ रहे हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, शुभम कुमार जी, राहत परवीन जी, स्मृति कुमार जी, ये हमारे टॉप 3 कैंडिडेट्स और पूरे झारखंड में टॉप 10 में आने वाले स्टूडेंट। इसके अलावा भी आप बहुत सारे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल में आपको हजारों स्क्रीनशॉट दिखेगा। तो 10 पेपर का कंप्लीट नोट्स, 10 पेपर का वीडियो क्लास, एग्जाम तक पूरा गाइडेंस और हमारे द्वारा दिए जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 1 सितंबर से मिलेगा, वो से आपको तैयारी करने में इतना आसान होगा कि आपको किसी भी तरह कोई टेंशन नहीं लेना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम आप लोगों को देंगे उससे हर बार सेम टू सेम 90% से भी अधिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं लेना है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत ही छोटा सा एक फी रखा गया है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको डीएलएड एग्जाम का कोई टेंशन नहीं लेना है। व्हाट्सएप नंबर 9110 911552 पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको सारा डिटेल्स हम दे देंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जामिनेशन 2024-26 सेशन या उससे पहले जो कैंडिडेट्स एब्सेंट थे या पिछले साल पास नहीं कर पाए थे, ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है 18 अक्टूबर से। और ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर जो 9110 911552 स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस पर हमें मैसेज कीजिएगा, आपको ये फॉर्म हम दे देंगे। या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर भी हम अपलोड कर देंगे। तो व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको डिटेल्स में ये सब कुछ मिल जाएगा। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है इसके हर एक पॉइंट को समझेंगे और क्या क्या आपको फॉर्म फिलअप करना है ये जरूरी है। और सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म फिलअप और रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रिक्वेस्ट रहेगा और ये मेरा सजेशन भी है, आप अपने अपने कॉलेज जाकर ही रजिस्ट्रेशन करें और कोशिश करें अपने अपने टीचर के माध्यम से इस फॉर्म को सबमिट करना है। और फिर ये जब ये आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो फिर उस फॉर्म के आधार पर ही आपका रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप होगा। इसमें हर एक वर्ड, हर एक लेटर्स आपको ध्यान रखना है, कहीं भी गलती ना हो, क्योंकि यही चीज़ आपको एडमिट कार्ड और मार्कशीट बनकर आएगा और आपका सर्टिफिकेट भी। तो इस तरह से आपको एक जो है फॉर्म दिया जाएगा जिसमें लिखा रहेगा, सेकेंड नंबर पॉइंट देखिए कि प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जामिनेशन 2026, ये ऑलरेडी लिखा रहेगा, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट नंबर 1, नेम ऑफ द कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आपके कॉलेज का क्या नाम है उस कॉलेज का पूरा नाम लिखना होगा इस पहले वाले कॉलम में, ठीक है। चलिए उसके बाद जो सेकेंड नंबर है तो लिखा हुआ है कि ये किसके लिए है, तो प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जामिनेशन 2026। अब इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे कि सर प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग मतलब क्या है। तो देखिए जो झारखंड में डीएलएड होते हैं 2 साल के सिलेबस के आधार पर आप लोग एक ही बार फाइनल एग्जाम होते हैं। तो इस तरह से एक बार 2 साल पढ़ने के बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की तरफ से किया जाता है, जिसमें इस तरह से आपको जो
फॉर्म दिया जाएगा और इस एग्जाम का नाम है झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जामिनेशन नाम है इसका, जिसका हिंदी में नाम है झारखंड प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 2026। अभी जो है आप लोग का 24-26 वाला सेशन के लिए। ठीक, चलिए दो यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट समझते हैं। इसमें आपको 3 नंबर पॉइंट में क्या करना है, इसमें एक एक अक्षर आपको फिल करना है। ठीक है, एक एक अक्षर फिल करना है, एक एक लेटर, जिसमें आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंग्लिश कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर में इंग्लिश में आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मान के चलिए आपका नाम है रमेश कुमार, तो यहाँ पे डालना है RAMESH रमेश कुमार। ठीक है, उसके बाद कुमार डालिएगा तो बीच में एक जो है आपको स्पेस डालना है, फिर उसके बाद कुमार KUMAR। इस तरह से आपको अपना इंग्लिश में लिखना है। लेकिन चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इंग्लिश में आपके माता का नाम होगा, यानी आपके मदर नेम, और 5 नंबर में आपका 5 नंबर में है आपके फादर्स नेम। यानी यहाँ पे आपको तीनों चीज़ जो 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर अपना डिटेल्स लिखना है, अपने नाम, उसके बाद अपने मदर्स नेम और अपना फादर्स नेम। इसके बाद जो 6 नंबर पॉइंट है उसमें डालना है आपका अपना परमानेंट एड्रेस, जहाँ से आप है उसका परमानेंट एड्रेस आपका देना है। जैसे यहाँ पे आपको जो भी है अपना एड्रेस में देना है, विलेज लिखना है अपना, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ब्लॉक का नाम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे स्टेट का नाम, और यहाँ पे आपका पिन कोड। जैसे जो झारखंड से है तो यहाँ पे झारखंड लिखेंगे, पिन कोड जो है वो अपना पिन कोड लिखेंगे, इस तरह से। लेकिन इसके सामने 2 खाली बॉक्स रहेगा, इसमें क्या करना है आपको बहुत ही अच्छे से, ठीक है, इस जगह पे आपको क्या करना है अपना साइन करना है। जो आप यहाँ पे साइन करेंगे वही आपके एडमिट कार्ड मार्कशीट वगैरह में दिखेगा। और यहाँ पे एक अच्छा सा आपका रिसेंट जो है पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है। चलिए उसके बाद तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 7, जिसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यहाँ पे डेट मंथ वगैरह, और यहाँ पे आपको शब्द में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। पॉइंट नंबर 8 देखिए, जेंडर लिखना है, आपका जेंडर क्या है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, या फिर आपका ट्रांसजेंडर जो है आपको यहाँ पे डालना है। तो मेल फीमेल आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 9, कास्ट डालना है, आप जनरल कास्ट से है, SC से है, ST से है, BC1 से है, BC2 से है, या EWS से, यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10, अगर आप दिव्यांग में आते हैं तो यहाँ पे डालना है ब्लाइंडनेस, लो विजन, डोरिज्म, इसके बाद लोकोमोटर जो भी है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नॉन में डालना है। ठीक है, यानी आपका कुछ नहीं है तो ठीक है, मैक्सिमम आपको नॉन ही डाला जाता है, यहाँ पे आप लोग नॉन ही डालिएगा, जिसका जहाँ दिव्यांग है वही डालेंगे ये सब चीज़। ठीक है, बाकी चीज़। पॉइंट नंबर 11 देखिए, डिटेल्स ऑफ एडमिशन इन द कॉलेज। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये आप अपने अपने कॉलेज में जाकर भरना है। जो भी सेशन 2024-26 के है वो सेशन यहाँ पे लिख दीजिएगा 2024 टू 2026, और इसके बाद एडमिशन डेट और एडमिशन नंबर ये आपके कॉलेज से मिलेगा, तो कॉलेज में जाकर ही इसको आप भरिएगा जानकारी लेकर। ठीक है, तो इसको आप अपने से नहीं भरिएगा, एडमिशन नंबर और एडमिशन डेट, बाकी सेशन आप लोग लिख सकते हैं। 12 नंबर पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट है 13 नंबर पॉइंट, इसको समझाएंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती भी कर देते हैं। तो 12 नंबर पॉइंट में कुछ नहीं है, इसमें बस आपको अपना क्वालिफिकेशन दिखाना है, जिसमें मैट्रिक में आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी आपका स्कूल कॉलेज का नाम, उसके बाद किस बोर्ड से किस यूनिवर्सिटी से आप मैट्रिक किए, रोल नंबर डालना है, रोल कोड डालना है, किस ईयर आप पास किए हैं, टोटल मार्क्स कितना मिला था आपको, कितना परसेंटेज था, और डिवीजन क्या था, ये सारा चीज़ आपको डालना है। उसी तरीके से इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी बोला जाता है इसको, नेम ऑफ द उसका भी आपको फिल करना है, बोर्ड का नाम, रोल नंबर, रोल कोड, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स कितना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और डिवीजन। ठीक है, तो ये 12 पॉइंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जिसका नाम है 13 नंबर पॉइंट और 14 नंबर पॉइंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट। देखिए 13 नंबर जो पॉइंट है इसमें आपको 10 पेपर का जो आपका एग्जाम होगा ना, ये 10 पेपर का यहाँ पे ऑलरेडी नाम लिखा गया है। देखिए 1 नंबर में है ETS, जो कि जिसको बोला जाता है नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक। दूसरा है PSI, जिसको बोलता है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इस तरह से ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 के बाद 8 9 10 सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह आपका खाली दिया हुआ है 7 नंबर पॉइंट। ये 7 नंबर पॉइंट ध्यान से रखना है सर आप लोगों को, इसी में ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। देखिए 7 नंबर क्या है आपको बता देते हैं। जो पेपर नंबर 1 से लेकर 4 तक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इसको बोलते हैं फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2, फाउंडेशन पेपर 3 और फाउंडेशन पेपर 4। इस तरह समझ लीजिए। जो 5 नंबर है वो है हिंदी पेपर, यानी आपका एक हिंदी लैंग्वेज रहेगा ही रहेगा। 6 नंबर जो है वह रहेगा इंग्लिश, इंग्लिश का एक पेपर रहेगा। लेकिन 7 नंबर जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज, यानी क्षेत्रीय भाषा। आपके द्वारा आपको एक क्षेत्रीय भाषा का लिस्ट भी दिया गया है, इसी में आपको दिखाएंगे।
उन क्षेत्रीय भाषा में से आपको कोई एक लेना है, लेकिन इसको सिलेक्ट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस भाषा को जानते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे टोटल क्षेत्रीय भाषा देखिए, आपको दिखिएगा यहाँ पे एब्रीविएशन ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट, टोटल 12 क्षेत्रीय भाषा दिया गया है। देख लीजिए आप लोग, टोटल 12, इनमें से आपको जो आता है उसी लैंग्वेज को आपको पॉइंट नंबर 7 में भरना है। जैसे अगर आपको संस्कृत आता है तो संस्कृत भरना है, और ये याद रखिएगा एब्रीविएशन, ठीक है। एक इस संस्कृत का शॉर्ट फॉर्म है SNK, बंगाली आता है तो BNG, उर्दू आता है तो URD, मुंडारी आता है तो MEUN, संथाली आता है तो SNT, हो आता है तो HO, खड़ी आता है तो KHA, कुड़ुक आता है तो KUK, नागपुरी आता है तो NAG, क्यूरमाली आता है तो KUR, खोटा आता है तो KHO, और पंच परगनी आता है तो PPG। ये याद रखिए, इन्हीं 12 में से कोई एक लैंग्वेज जो आप जानते हैं उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। इस जगह पे आपको नाम लिखना है सब्जेक्ट का। जैसे जो संस्कृत लेंगे संस्कृत, जो खोटा लेंगे खोटा, जो बंगाली लेंगे बंगाली, जो उर्दू लेंगे वो उर्दू भरेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कोड है ना, देखिए यहाँ पे इस कोड में डालना है आपको। जैसे उर्दू का तो URD जो आपको लिखा हुआ था एब्रीविएशन, वो यहाँ पे डालना है कोड। जैसे बंगाली तो BNG, ठीक है, संस्कृत SNK, इस तरह से कोड डालना है। और यहाँ पे जो बाकी 10 पेपर है उस सब के लिए कॉमन है। और इस 10 पेपर का फुल फॉर्म अगर आपको जानना है तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये PDF आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा हमको, ठीक है। देखिए फर्स्ट पेपर फाउंडेशन 1 का नाम है एजुकेशन एंड टीचर इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, जो ETS के नाम से जाना जाता है। PSY जिसको एजुकेशन साइकोलॉजी, SOG स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ETE यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इवेल्युएशन। इस तरह से सबका नाम दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए उसके बाद 14 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना किस में है सर। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आपको हिंदी सेलेक्ट कीजिए, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है तो इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कीजिए। और दोनों का नोट्स हमारे पास है। अगर आपको टेंशन नहीं लेना है एग्जाम का, पूरी तैयारी हम कराएंगे, आपको नोट्स, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ बताएंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अपना नेम सेशन लिखकर और मीडियम लिखकर, हम आपको सारा चीज़, नोट्स, तैयारी कैसे करना है, सब कुछ एग्जाम खत्म होने तक आपके साथ देंगे, जो कि पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर एक बार ऊपर जाकर चेक कर लीजिए, कितने पिछले 4 साल 5 साल का हजारों स्क्रीनशॉट आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना है अपना मीडियम, और उसके बाद लास्ट है 15 नंबर पॉइंट, जिसमें नाम है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद 17 नंबर में डालना है सर आपको अपना क्या, तो डालना है यहाँ पे सर आपका ईमेल ID। और इसके बाद यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे आपके HOD यानी हेड ऑफ द कॉलेज, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन विथ सील, यहाँ पे वही मोहर लगाएंगे और आपका साइन करेंगे। बाकी ये डिटेल्स आपको भरना है। बाकी इसका इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ भी दिया हुआ है, ये PDF आपको हम दे देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये गलती ना हो, खास करके लैंग्वेज पेपर को सिलेक्ट करने में और यहाँ पे आपका मीडियम सिलेक्ट करने में, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्या कहेंगे कि आधा हम हिंदी मीडियम में देंगे, आधा इंग्लिश मीडियम में। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको हिंदी देना है तो हिंदी दीजिए, इंग्लिश देना है तो इंग्लिश दीजिए, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलिए, और भी अगर आपका कोई सवाल रहे तो कमेंट में जरूर बताएंगे।